हेलो दोस्तों। आज हम अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट करने वाले हैं द डायरी मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्गा वीरा को जैसे ही लिखते हुए देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो जो जैसा कि राइटिंग एक्सपर्ट ने बताया था कि अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल ना करते हुए वो दूसरे फिंगर से लिख रही थी, जो कि पागल कातिल अपनी डायरी में लिख रही थी। तो इससे उसको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई और वो वीरा को डांटते हुए कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम ड्राइंग नहीं करोगी, ठीक है। ये सुनकर वीरा को अपनी मॉम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी विक्टर की आवाज़ आई और वो भागकर अपने डैड के पास चली गई। और ये क्या, विक्टर तो वीरा के लिए वही बॉक्स लेकर आया है गिफ्ट के तौर पर, जो कि एटिक में रखा हुआ था। ओल्गा एकदम सुन्न पड़ जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो वह वीरा को और उस बॉक्स को दोनों को लेकर एटिक में गई और उससे पूछती है कि बेटा, जो इस बॉक्स में है क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। पर वीरा कहती है नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। इस पर ओल्गा उसे वहाँ से भेज देती है। और अब जब उसने डायरी को देखा तो उसमें लिखा था कि मार्टिन की मौत हो चुकी है। ओल्गा फिर परेशान हो जाती है, साथ ही उसे दुख भी हो रहा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। इस बारे में जब वह डॉक्टर को बताती है तो ओल्गा बोलती है कि पागल कातिल और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी वीरा है, जो अभी बहुत मासूम लग रही है, पर बड़े होकर फ्यूचर में वो एक पागल कातिल बनने वाली है। फ्यूचर में जो भी खून वो करेगी उन सब की डिटेल्स इस डायरी में लिखी हुई हैं, जो बताकर उसने डॉक्टर को डायरी दिखाई जहां मार्टिन की मौत का जिक्र था। ओल्गा रोने लग गई और कहती है कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरी बेटी एक कातिल बनेगी, पर मैं उसे कातिल नहीं बनने देने वाली। प्लीज मेरी मदद करो। इस पर डॉक्टर कहता है छोटी बच्ची है वो, अभी हम उसका इलाज कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो। और डायरी में जो भी लिखा है क्या पता वो किसी गलत वाइब्रेशन की वजह से उसने अपना पहला कत्ल किया है, और अगर हम उस वाइब्रेशन के बारे में पता लगा लें तो हम उसे रोक सकते हैं। इससे ना वो अपना पहला खून करेगी ना ही कातिल बनेगी। ओल्गा कहती है कि बात तो ठीक है, पर अगर उसका पहला विक्टिम डॉग ही था तो फिर तो वो उसे मार ही चुकी है। इसीलिए अब वो लोग दोनों दोबारा राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो बताती है कि डायरी में किए गए उसने सारे खून बड़ी होकर किए हैं। जो डॉग को उसने मारा वो बचपन में उसने किया था, तो उसे लग रहा है कि उसने जो कुछ किया वो ठीक किया है, क्योंकि डॉग को तड़पते हुए उससे देखा नहीं गया तो उसने उसे मार दिया। उससे बचपन में की गई गलती को हम खून नहीं कहेंगे, खून उसने बड़े होकर किया। और उसका पहला विक्टिम वो चौथा है जिसके बारे में मैंने बताया था। उसका नाम वगैरह नहीं लिखा गया, बस उसका जिक्र हुआ है। और हाँ, हो सकता है उस पहले विक्टिम ने ही बच्चे को कुछ कहा होगा, इसी वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बचपन में ही उसकी जान लेने की कोशिश की होगी। तो इसी वजह से बच्ची ने बड़े होकर उसके अंदर का जानवर जाग गया और उसने अपना पहला कत्ल किया, जिसका जिक्र डायरी में कहीं पर भी नहीं है। अगली सुबह बेबस होकर वीरा ए, अगली सुबह बेबस होकर ओल्गा वीरा की बर्थडे पार्टी में बैठी हुई थी और वीरा आराम से खेल रही थी। तभी विक्टर अपने दोस्त को एक इयररिंग्स का गिफ्ट देता है, जिसे देख ओल्गा को शॉक लगा, क्योंकि ये वही इयररिंग्स थे जो उसे बॉक्स से मिली थी, यानी कि उस कातिल बक्से से जो उसको मिला था। वीरा बॉक्स को देखकर जो समझ लगा उसको वीरा की पहली विक्टिम विक्टर की दोस्त थी, यानी कि बड़े होकर वीरा सबसे पहले उसे मानकर अपना पहला कत्ल करेगी, क्योंकि वो उससे सख्त नफरत करती थी। इसीलिए ओल्गा जब उसे घर लेकर आई तो फैसला करती है कि आइंदा के बाद वो वीरा को कभी भी विक्टर के घर नहीं भेजेगी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर भेजेगी ही नहीं तो इसका मतलब वो अपना पहला कत्ल भी नहीं करेगी। इससे विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बार बार ओल्गा के पास कॉल करने लगा ताकि वो वीरा को लेकर जा सके, लेकिन वह बार बार फोन काटती रही। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, जहां ओल्गा सोचती है कि हो सकता है पहला विक्टिम विक्टर के दोस्त नहीं बल्कि कोई
और वो इसी चीज को सोचते हुए एटिक में आकर बॉक्स के पास वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ वीरा, तुम इधर ही हो मेरी जान। मम्मा आपकी मदद करना चाहती है। मुझे बताओ कि वो वाइब्रेशन क्या है जिसके बारे में तुमने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। अब फिर से ओल्गा को एक परछाई भागती हुई नजर आई, जिसके साथ ही वीरा के कमरे से आवाज भी आती है। ओल्गा भागकर अपने रूम की तरफ गई, लेकिन दरवाजा खट से बंद हो गया और ओल्गा दरवाजा पीटती रही। वह कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब ओल्गा दूर से भागकर आई और दरवाजा खोल देती है। पर तभी वीरा भी दरवाजा खोलने आई थी, जिससे दोनों आपस में टकरा गई और वीरा के मुंह पर चोट आ गई और उसका खून निकलने लग गया और अब वह कोने में बैठी रो रही थी। ओल्गा उसे चुप करवा रही थी और कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो आज रात वीरा के साथ ही सो जाती है। ओल्गा इस परेशानी में थी कि कैसे अपनी बच्ची को बचाए। अगले दिन वीरा को वह स्कूल नहीं भेजती है और घर में ही पढ़ाने लगती है। तभी यहाँ विक्टर भी आ जाता है, जो काफी गुस्से में था क्योंकि ओल्गा ने उसे वीकेंड पर विक्टर के घर नहीं भेजा था। पर ओल्गा बार बार फोन भी काट रही थी। अब जब उसने वीरा के मुंह पर चोट देखी तो गुस्से में पूछता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो। अब उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर वीरा डर के भाग जाती है। गुस्से में विक्टर भी वहाँ से चला गया। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ गया और वो कहता है कि तुम वीरा को सेशन के लिए क्यों नहीं भेज रही हो। तो ओल्गा कहती है कि उसे किसी दिमाग के इलाज की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसका ख्याल रखना आता है, मैं उसे कातिल बनने नहीं दूंगी। तब डॉक्टर भी वहाँ से चला गया। तब विक्टर वापस आ गया और विक्टर अब जब आया तो वो पुलिस को साथ में लेकर आया क्योंकि वीरा को उसके घर ना भेजकर ओल्गा ने कोर्ट के उसूलों को तोड़ा था। यानी कि अब कार्यवाही होगी तो अब और कोई रास्ता ओल्गा के पास नहीं बचा था। तो ओल्गा वीरा को विक्टर के साथ भेज देती है। रात को जब वो लोग खाना खा रहे थे तो विक्टर की दोस्त उसे कहती है, बेटा अब हम तीनों कल घूमने जाएंगे। तो वीरा बड़ी गुस्से में हो जाती है और उसके मुंह पर कह देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे डैड की दोस्त हो, कोई मेरी माँ नहीं हो। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो वीरा को डांट देता है। तभी वीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ओल्गा और डॉक्टर भी ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर वो क्या वाइब्रेशन है जो वीरा को कत्ल करने के लिए उकसाएगी। उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होगा कि उसकी पूरी जिंदगी ही पलटने वाली है। अब अचानक हर चीज हिलने लग गई। इन्हें लगा कि शायद अर्थक्वेक आया है, यानी कि जलजला। इनके साथ इधर उधर विक्टर का घर भी हिल जाता है। तब विक्टर उसके दोस्त भागकर वीरा के कमरे में आए ताकि अपने साथ वीरा को बाहर लेके जा सके, पर वह मना कर देती है। कुछ देर बाद जब अर्थक्वेक रुका तो ओल्गा डॉक्टर से कहती है कि कहीं ये वही वाइब्रेशन तो नहीं है जिससे वीरा कातिल बन जाएगी। इसी सोच के साथ दोनों विक्टर के घर जाने लगी, पर रास्ते में अर्थक्वेक की वजह से काफी बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। जब वहाँ पर ये दोनों फंस गए। उसके साथ ही तभी चुपके से जब विक्टर और उसकी दोस्त कमरे में सो रहे थे तो चुपके से वीरा उनके कमरे में आई। उसने अपने हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी। अब उसने जब विक्टर ने अपने दोस्त को जो इयररिंग्स दिए थे, वीरा वो उठा लेती है, यानी कि उसने वो बॉक्स उठाकर अपने बॉक्स में रख लिए। उसके बाद कैंची से वो उसका गला काट देगी, ये हम सब सोच रही हैं, लेकिन नहीं, वीरा ने तो सिर्फ उसके बाल काट दिए। अब अचानक से विक्टर की दोस्त चौंक कर आंखें खुल जाती हैं उसकी और वो बौखलाकर उठ गई। तो विक्टर वीरा को बाहर लेकर गया और उसे ताना देता है कि तुम ये क्या हरकत कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, और उसे और भी बुरी तरीके से डांटने लगा। वीरा रोते हुए सीढ़ियों के पास बैठ गई और बोलती है कि मुझे मॉम के पास जाना है। तभी ओल्गा और डॉक्टर भी आ गए। ओल्गा के पास भी इस घर की चाबी थी। जब वो अंदर आई तो उसे किसी के गिरने की आवाज आई और जब जाकर उसने देखा तो वहाँ विक्टर की लाश थी, यानी उसे मार दिया गया था। जिसे पहला कत्ल ओल्गा को लगा था कि उसकी दोस्त का है, पर नहीं, ये तो विक्टर का था। आखिर ऊपर सीढ़ियों के पास वीरा बैठी हुई थी। असल में विक्टर उसे लगातार डांटता ही जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर उसने विक्टर को धक्का मारा। अब वो किनारे पर ही खड़ा था, उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये देखकर ओल्गा पूरी तरीके से टूट गई और फूट फूट कर
रोने लगी कि ये पहला कत्ल एक ट्रिगर की तरह है। अगर ये हुआ क्या? उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वह कत्ल को रोक नहीं पाई। जैसे ही अगली सुबह हुई, एम्बुलेंस टीम, पुलिस सब आ जाती है और डॉक्टर ओल्गा से कहता है कि वीरा को नहीं लेकर जा सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जैसे ओल्गा अकेली हुई, मौके का फायदा उठाकर चुपके से वीरा को लेकर वह गाड़ी में बैठती है और वहां से ले जाती है। अब ओल्गा ऐसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, पर वो उसको वहां से कहीं दूर ले जाना चाहती थी ताकि वो और ज्यादा कत्ल न कर पाए, क्योंकि वीरा अब एक खूनी बन चुकी थी। अब वो वीरा को कहती है कि मैंने फैसला लिया है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए, क्योंकि ना ही हम दोनों बचेंगे और ना ही आगे कोई कत्ल होगा। यह कहकर ओल्गा गाड़ी तेज कर लेती है और वो जानबूझकर एक्सीडेंट करवा देती है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा बच तो गई, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसे काफी चोटें आई थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वीरा भी बच गई थी। वो सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसे कम चोटें आई हैं। ओल्गा को वह घूर कर देखती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे सोच रही हो, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की ना, देखना तुम्हारे साथ भी सारा हिसाब मैं बराबर करूंगी। अब हम याद करते हैं कि राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि वीरा के पहले विक्टिम ने उसके साथ कुछ किया होगा, उससे गुस्सा दिलाया होगा, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। जब वीरा को गुस्सा आया, उसका दिमाग खराब हुआ और उसके अंदर का जानवर जाग गया और इसीलिए उसने बदला लेने के लिए पहले विक्टिम को मार दिया, जिसके बाद बड़ी होने के बाद भी उसने लोगों का कत्ल किया। और अब हम जानते हैं कि हालांकि विक्टर वीरा की वजह से ही मरा है, पर उसने तो वैसे खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का दिया। मतलब उसका इरादा अपने डैड को मारने का नहीं था, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। जैसा कि हमने देखा कि ओल्गा ने उसकी जान लेने की कोशिश की, तो तब बदला लेने के लिए वीरा पहला कत्ल करेगी। ओल्गा को अपना पहला विक्टिम वह मानेगी, क्योंकि वही उसका पहला विक्टिम और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ है। पहला इसीलिए अब अर्थक्वेक से आने से टाइम ट्रेवल यानी कि पास्ट प्रेजेंट का जा रही थी, और इसी टाइम ट्रेवल की वजह से वो डायरी भी बार बार वहीं पर दोबारा से आ जा रही थी। तो इसके बाद कई साल वीरा उसी घर में रही और लोगों के खून, उन्हें मारना पीटना, ये सब वो करती रही, जिसके बारे में उसने डायरी में सब कुछ लिखा है। और इस तरीके से ये सब चलता रहा। बार बार बॉक्स वापस आने के पीछे भी यही वजह है। अपनी माँ ओल्गा का पहला खून करने के बाद वह आखिर पागल कातिल बन जाएगी, सीरियल किलर बनेगी, यानी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इसी भयानक एंडिंग के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म होती है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।